अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। अच्छा सर, आज का जो मेरा टॉपिक है वो मैंने एक पास्ट पेपर करना है, पास्ट पेपर का एक सवाल करना है। सर जो हमने रिसेंटली टॉपिक पढ़ा है सीवीपी एनालिसिस का, उसी का पास्ट पेपर है सर। ये मेरे पास अटैम्प्ट खुली हुई है सर जून 2012। पहले जो हमने किए थे वो दिसंबर 2012 के पास्ट पेपर सॉल्व किए थे, क्वेश्चन नंबर 1 और 2। और अब जो है वो मैं जून 2012 का पास्ट पेपर सॉल्व कर रहा हूँ। ये मेरे पास है सर क्वेश्चन नंबर 1। सॉरी सर, इट वाज क्वेश्चन नंबर 2 सीवीपी एनालिसिस। ठीक है सर, इस क्वेश्चन को आगे डिस्कस कर लेते हैं। ओके सर, ये कह रहा है सुपीरियर डोर्स कंपनी क्या करता है सर? सुपीरियर डोर्स कंपनी, अब ये कह रहा है सर एक कंपनी है सुपीरियर डोर्स कंपनी, जो कि मेरे पास सेल्स करता है सर। बेचता है, क्या बेचता है सर? मेरे पास बेचता है, क्या बेचता है सर? डोर, दरवाजे बेचता है। किस चीज़ को? उसने बोला कोई होम बिल्डर होगा, उसको दरवाजे बेचता है। ठीक हो गया सर, यहाँ तक क्लियर है। द डोर वॉ द डोर्स आर सोल्ड फॉर 60। उसने बोला सेलिंग प्राइस कितनी है सर? 60 ईच। वेरिएबल कॉस्ट आर 42 पर डोर। उसने बोला आपके पास सर वेरिएबल कॉस्ट भी दी हुई है, 42 पर डोर पड़ रही है। और उसने बोला सर फिक्स कॉस्ट जो है वो टोटल आपके पास 450 है, 450,000 पर ईयर। एक साल की 4.5 लाख रुपए सर आपकी फिक्स कॉस्ट है। द कंपनी इज करेंटली सेलिंग 330,000 डोर्स पर डे। कंपनी जो है वो सेल्स कर रहा है 30,000 डोर्स एक दिन में। कंपनी जो है वो सेल्स कर रहा है 30,000 डोर्स एक दिन में। सर एक बहुत ही आसान सी रिक्वायरमेंट, एक बहुत ही आसान सी रिक्वायरमेंट। हमारे जितने भी पास पेपर किए हैं सर, तकरीबन 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 सारे के सारे पास पेपर एक ही पैटर्न, एक ही रिक्वायरमेंट से एक ही फॉर्मेट पे चल रहे हैं। सर क्या प्रिपेयर करना है? कंट्रीब्यूशन फॉर्मेट, इनकम स्टेटमेंट रटी हुई है सर, ये आपको बिल्कुल रटी हुई है। रटी हुई है सर, आप बिल्कुल आंख बंद करके इस चीज़ सॉल्व कर सकते हैं। फॉर द कंपनी एट अ प्रेजेंट लेवल ऑफ सेल्स, उसने बोला अभी प्रेजेंट लेवल ऑफ सेल्स एंड कंप्यूट द डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज। ओए होए 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 सर, ऑपरेटिंग लेवरेज पूछ लिया आपने। लास्ट क्लास के अंदर भी ऑपरेटिंग लेवरेज किया, उससे लास्ट क्लास के अंदर भी पास्ट पेपर में ऑपरेटिंग लेवरेज किया। पास्ट पेपर सर एक ही पैटर्न पे रिपीट हो रहा है मेरे पास कंट्रीब्यूशन इनकम फॉर्मेट स्टेटमेंट बनाना है या मेरे पास ऑपरेटिंग लेवरेज बनाना है। ठीक हो गया सर, पहली रिक्वायरमेंट तो हम लोग कर लेंगे। उसके बाद क्या कहता है? द मैनेजमेंट इज कॉन्फिडेंट है कि भाई क्यों कॉन्फिडेंट है? द कंपनी कैन सेल 37,500 डोर्स। उसने बोला कंपनी कॉन्फिडेंट है कि भाई मैं 37,500 यूनिट बेच दूंगा, 37,500 दरवाजे बेच दूंगा, डोर्स बेच दूंगा। उसने बोला नेक्स्ट ईयर एन इंक्रीज ऑफ 7,500 डोर्स। उसने बोला 37,500। सर पहले मैंने कितने डोर्स बेचे थे? सर पहले मैंने 30,000 डोर्स बेचे थे, अब मुझे कितने बेचने हैं? उसने बोला 37,500 डोर्स बेचने हैं। कितने का इंक्रीज हुआ? सर जाहिर सी बात है, आप 37,500 में से 30,000 निकालेंगे तो आपके पास ऑलरेडी सर मेरे पास 7,500 डोर्स आ जाएंगे। मेरे पास सर ऑलरेडी 7,500 डोर्स आ जाएंगे। मेरे पास ऑलरेडी 7,500 डोर्स आ जाएंगे। उसके बाद सर उसके बाद क्या कहता है सर? सर 25% ओवर करंट सेल्स। उसने बोला या 25% मेरी करंट सेल्स के ऊपर, मेरी जो सेल्स आ रही है उसके पास 25% का इंक्रीज है। सर ये मेरे पास जो 7,500 रुपये है सर, ये मेरे पास 30,000 का 25% इंक्रीमेंट पड़ा है। ठीक हो गया सर, आगे से पढ़ते हैं। कंप्यूट द फॉलोइंग, भाई क्या निकालना है, क्या निकालना है, क्या निकालना है? उसने बोला मेरी नई सेल्स के साथ एक नेट ऑपरेटिंग इनकम निकालो। निकाल लेंगे सर, ये तो बहुत आसान सा सवाल है। एक्सपेक्टेड परसेंटेज इंक्रीज के साथ आप एक नेट ऑपरेटिंग इनकम निकालो। निकाल लेंगे सर, ये वही इनकम स्टेटमेंट वाले फॉर्मेट से निकलेगी। दूसरी बात क्या कहते हैं? द एक्सपेक्टेड डॉलर नेट ऑपरेटिंग इनकम फॉर द नेक्स्ट ईयर। मेरे पास अमाउंट निकालो, अमाउंट निकालो। ये मेरे पास क्या निकालनी थी सर? उधर निकालनी थी कि परसेंटेज बताओ, परसेंटेज बताओ कि कितनी इंक्रीज हुई नेट ऑपरेटिंग इनकम। ये बोल रहा है कितनी अमाउंट की नेट ऑपरेटिंग इनकम आएगी आपकी अगले साल की। अब उसने बोला कि एक चीज़ सवाल के अंदर रखे बोला है कि नहीं भाई, नहीं नहीं नहीं, डू नॉट प्रिपेयर एन इनकम स्टेटमेंट, यूज अ डिग्री ऑफ एन ऑपरेटिंग लेवरेज टू कंप्यूट योर आंसर। उसने बोला ये दो तरीकों से होते हैं, या तो मेरे पास ऑपरेटिंग लेवरेज, या तो सर ये मेरे पास ऑपरेटिंग लेवरेज से होते हैं, या तो मेरे पास दूसरे किस चीज़ से? उसने बोला इनकम स्टेटमेंट फॉर्मेट से होते हैं। दूसरा सर किस चीज़ से होते हैं? उसने बोला स्टेटमेंट फॉर्मेट से होते हैं। उसने बोला दूसरा मेरे पास इनकम स्टेटमेंट के फॉर्मेट से होते हैं। उसने बोला आप जो है सर, आप जो है इंक्रीज का इम्पैक्ट दो तरीकों से निकाल सकते हो। एक तो ऑपरेटिंग लेवरेज से निकाल सकते हो, दूसरा कंट्रीब्यूशन इनकम स्टेटमेंट फॉर्मेट से निकाल सकते हो। ठीक हो गया सर, सवाल क्लियर है? क्लियर है सर सवाल? कोई भी कंफ्यूजन है सवाल में तो पूछो, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं।
ठीक हो गया सर, कंटिन्यू करें सवाल को। आ जाए सर, आ जाए सर, बिल्कुल कंटिन्यू करते हैं, आ जाए सर। सुपीरियर डोर्स कंपनी सेल्स बेचती है, क्या बेचती है सर? प्री हंग्स डोर टू द होम बिल्डर, द डोर्स आर सोल्ड। उसने बोला सर एक इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट तो बना दूं, मेरे पास नॉर्मल इनकम स्टेटमेंट। उसने बोला मेरे पास एक नॉर्मल इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट है, जिसके अंदर उसने बोला सेल्स आपकी कितनी आ रही है। उसने बोला देखें सर, मैंने आपको बताया है, पहले आप क्या लिखते हो, क्वांटिटी। क्वांटिटी फॉर्मेट आपने देखा ना, मैंने जिस तरीके से फॉर्मेट बनाता हूँ, क्वांटिटी। दूसरी चीज सर एक क्वांटिटी, उसने बोला सेकंड चीज सर, उसने बोला कॉस्ट पर यूनिट। उसने बोला दूसरी चीज है कॉस्ट पर यूनिट, कॉस्ट पर यूनिट। और तीसरी चीज आपके पास क्या आ जाती है? उसने बोला अमाउंट, अमाउंट आ जाती है। और चौथी चीज सर, चौथी चीज ये आप डायरेक्ट हमेशा लिखें, हो सकता है एग्जामिनर आपसे कभी ब्रेक इवन भी मांग ले, उसके लिए आपने कंट्रीब्यूशन इनकम की परसेंटेज निकालनी होती है। तो ये आप फॉर्मेट याद रखें ताकि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हो। ठीक हो गया सर? आ जाए सर, आ जाए सर। उसने बोला सेल्स की पर यूनिट भाई कॉस्ट कितनी है? उसने बोला पर यूनिट कॉस्ट कितनी है? सिंपल से लिख दे सर, पर यूनिट कॉस्ट उसने बोला है 60। सोल्ड हो रखकर कितने का? 60 रुपए का ईच। वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? उसने बोला 42 की वेरिएबल कॉस्ट है। ठीक हो गया सर, मेरे पास वेरिएबल कॉस्ट, पहले मैं इनकम फॉर्मेट का स्टेटमेंट बनाता हूँ। वेरिएबल कॉस्ट आ गई सर, मेरे पास वेरिएबल कॉस्ट लेस करता हूँ तो मेरे पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन हो जाता है सर, मेरे पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ जाता है। उसने बोला फिर मेरे पास फिक्स कॉस्ट हो जाती है। उसने बोला मेरे पास फिक्स कॉस्ट हो जाती है। उसने बोला फिर मेरे पास ऑपरेटिंग, उसने बोला क्या है? उसने बोला इनकम, मेरे पास ऑपरेटिंग इनकम। मेरे पास सर लास्ट में क्या आ गई? उसने बोला आपके पास ऑपरेटिंग इनकम आ गई है, ऑपरेटिंग इनकम आ गई है। ठीक हो गया सर। उसने बोला फिर सर, उसने बोला ऑपरेटिंग इनकम आ गई। उसने बोला फिर आपकी फिक्स कॉस्ट जो है 4.5 लाख है। उसने बोला फिक्स कॉस्ट के कॉलम में जाऊँ, मैं अमाउंट में जाऊँ, कितनी लिख दूँ? माइनस 4.5 लाख। 4.5 लाख मेरी फिक्स कॉस्ट है तो मैंने 4.5 लाख लिख दी। द कंपनी इज करेंटली सेलिंग 30,000 डोर्स पर ईयर, पर ईयर। उसने बोला क्वांटिटी कितनी है? उसने बोला 30,000, मैंने 30,000 क्वांटिटी भी लिख दी। उसने बोला ठीक हो गया सर, ठीक हो गया। फिर मैं अपनी इनकम स्टेटमेंट बनाऊँ, 60 मल्टीप्लाई बाय 30,000, मेरे पास 18 लाख रुपए आ गए। वैसे ही सर मेरे पास, वैसे ही सिमिलरली मेरी कॉस्ट जो है, वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? उसने बोला मेरे पास 12,60,000। फिर मैंने 18 लाख में से 12,60,000 निकाले तो मेरे पास 5,40,000 आ गए। सर मेरे पास क्या आ गए? 5,40,000 आ गए। उसमें से मैंने 4,50,000 निकाले तो मेरे पास नेट ऑपरेटिंग इनकम कितनी आई? उसने बोला मेरे पास 90% आई। मेरे पास नेट ऑपरेटिंग इनकम जो है वो 90% आई। नेट ऑपरेटिंग इनकम मेरे पास 90% आई। उसने बोला प्रिपेयर द कंट्रीब्यूशन इनकम फॉर्मेट एट द प्रेजेंट लेवल ऑफ सेल्स एंड कंप्यूट द डिग्री ऑफ एन ऑपरेटिंग लेवरेज। सर मेरे पास कंट्रीब्यूशन इनकम फॉर्मेट, उसने बोला मेरे पास रिक्वायरमेंट बंद। उसने बोला मेरे पास रिक्वायरमेंट बंद। पहली रिक्वायरमेंट क्या है? उसने बोला कंट्रीब्यूशन इनकम फॉर्मेट स्टेटमेंट क्या है? सर मेरे पास कंट्रीब्यूशन इनकम फॉर्मेट स्टेटमेंट, कंट्रीब्यूशन इनकम फॉर्मेट स्टेटमेंट। सर मेरे पास रिक्वायरमेंट बनती कंट्रीब्यूशन इनकम फॉर्मेट स्टेटमेंट, ये आपने बना ली। दूसरा ये कहता है कि ऑपरेटिंग लेवरेज निकालो। ऑपरेटिंग लेवरेज निकालो। सर ऑपरेटिंग लेवरेज का फॉर्मूला आपको बताया था, क्या बताया था सर? कंट्रीब्यूशन मार्जिन, कंट्रीब्यूशन। उसने बोला क्या चीज़? उसने बोला आपके पास जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन, उसको आपने डिवाइड करना था किस चीज़ से? सर मेरे पास ऑपरेटिंग इनकम से लेस करना था, डिवाइड करना था ऑपरेटिंग इनकम से। तो सर कर दें सर, कर हो जाए सर।
जी सर बिल्कुल। सर मेरे पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन कितना आ रहा है सर? आपने बोला आपके पास कंट्रीब्यूशन 5,40,000 आ रहा है तो लिख दिया। आपने बोला आपके पास ऑपरेटिंग इनकम कितनी आ रही है, 90,000 की, तो लिख दी। उसने बोला यहाँ पे क्या करना होता है सर? मेरे पास 5,40,000 को डिवाइड करना है किस चीज़ से? उसने बोला 90,000 से। 5,40,000 को मैंने डिवाइड किया 90,000 से, तो मेरे पास 6 रुपये की ऑपरेटिंग लेवरेज आ गया। 6 रुपये का ऑपरेटिंग लेवरेज आ गया। सर ऑपरेटिंग लेवरेज मैंने आपको क्या बताया था कि मेरे ऑपरेटिंग इनकम कितने टाइम्स है मेरे कंट्रीब्यूशन मार्जिन के। आपके कंट्रीब्यूशन मार्जिन के आपकी ऑपरेटिंग इनकम 6 टाइम है। ये आगे सर आपकी 6 टाइम है। उसने बोला ठीक है सर, रिक्वायरमेंट नंबर 2 पे चलते हैं सर। रिक्वायरमेंट नंबर 2 क्या कहता है सर? रिक्वायरमेंट नंबर 2, सर रिक्वायरमेंट नंबर 1 हो गई, रिक्वायरमेंट नंबर 2, मैनेज मैनेजमेंट इज कॉन्फिडेंट द कंपनी कैन सेल। उसने बोला कंपनी जो है वो सेल कर रही है। उसने बोला क्या सेल कर रही है? उसने बोला एक कंट्रीब्यूशन इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट बनाना है सर। किस तरीके से आप बनाएंगे? उसने बोला कंपनी सेल कर रही है। कितनी परसेंट सेल कर कितनी सेल कर रही है? उसने बोला 37,500। तो मैं थर्ड से इधर जाके क्वांटिटी में 37,500 लिख दूंगा। 37,500 लिख दूंगा। बाकी चीज़ें सर मेरी सिमिलरली चलेंगी, मेरी कॉस्ट भी वही रहेगी। सेलिंग प्राइस 60 रहेगी, वेरिएबल कॉस्ट 42 रहेगी। उसने बोला देयर इज़ नो चेंज इन योर ऑपरेटिंग, देयर इज़ नो चेंज इन योर फिक्स कॉस्ट। आपकी फिक्स कॉस्ट भी कोई चेंज नहीं रहेगी। आपकी ऑपरेटिंग इनकम मेरे पास कितनी आ गई? 2,25,000। 2,25,000 मेरी ऑपरेटिंग इनकम आ गई। ठीक हो गया सर। उसने बोला द एक्सपेक्टेड परसेंटेज इंक्रीज इन द नेट ऑपरेटिंग इनकम फॉर द नेक्स्ट ईयर। उसने बोला नेट ऑपरेटिंग इनकम में कितने परसेंट इंक्रीज आया? मतलब उसने बोला कि अगर मैं सेल सेल उसने बोला कि अगर आपकी सेल 30,000 से, उसने बोला कि अगर आपके पास सेल जो है वो 30,000 से उठ कर सर आपके पास 30,000 से उठ कर 37,500 आ गई। तो आपके पास जो इंक्रीमेंट हुआ सेल्स का वो 7,500 रुपये का हुआ। सेल्स के अंदर आपके पास इजाफा कितना हुआ? तो ये बोल रहा है कि आपके पास ऑपरेटिंग इनकम के अंदर कितना इजाफा हुआ? आपके पास ऑपरेटिंग इनकम के अंदर कितना इजाफा हुआ? उसने बोला सर आपके पास ऑपरेटिंग इनकम में इजाफा कितना हुआ? मेरे पास, मैं यहाँ पे ओल्ड लिख देता हूँ और मैं यहाँ पे न्यू लिख देता हूँ। न्यू लिख देता हूँ और मैं यहाँ पे सर डिफरेंस लिख देता हूँ। मेरे पास कितना डिफरेंस आया है? उसने बोला मेरे पास ऑपरेटिंग इनकम, सर आपके पास पुरानी ऑपरेटिंग इनकम कितनी थी? मैंने बोला सर मेरे पास पुरानी ऑपरेटिंग इनकम 90,000 थी। मेरे पास नई ऑपरेटिंग इनकम कितनी है? 2,25,000 है। तो मेरे पास ऑपरेटिंग इनकम कितने से बढ़ी? मैंने बोला 2,25,000 में लेस किया मैंने 90,000। तो मेरे पास ऑपरेटिंग इनकम में जो इजाफा हुआ वो 1,35,000 का हुआ। तो उसने बोला जैसे कि सर इन परसेंटेज टर्म्स की बात करें, अगर परसेंटेज टर्म्स की बात करें तो मैं क्या करूँगा? मेरे पास डिफरेंस जो है 7,500, इसको मैं डिवाइड करूँगा कितने परसेंट किससे? अपनी ओल्ड से। तो मेरे पास आ जाएगा। सर आपने इसमें क्या किया? 25% कैसे आया सर? आपने जो है डिफरेंस 7,500 को डिवाइड किया। किससे डिवाइड किया सर? आपकी पुरानी उससे, आपके पुरानी सेल से, सेल्स इन यूनिट से 30,000। तो आपको पता चल गया कि भाई 25% मेरे पास सेल्स में इंक्रीज़ हुआ है। उसी तरीके से आप 1,35,000 को डिवाइड करेंगे 90,000 से, तो आपको पता चल जाएगा कि मेरी ऑपरेटिंग इनकम में कितना इजाफा हुआ है। तो आपके 25% सेल बढ़ जाने से आपकी ऑपरेटिंग इनकम मेरे पास 150% से बढ़ गई। 150% से बढ़ गई। 150% से बढ़ गई। ठीक हो गया सर, ये देख लीजिएगा सर, 150% से बढ़ गई। उसके बाद क्या कहते हैं सर? द एक्सपेक्टेड टोटल डोर्स नेट ऑपरेटिंग इनकम फॉर द नेक्स्ट ईयर। उसने बोला टोटल डॉलर नेट ऑपरेटिंग इनकम फॉर द नेक्स्ट ईयर। ठीक है। उसने बोला आपके पास उसने बोला कि आपके पास ऑपरेटिंग इनकम कितनी आ रही है? आपके पास, मैंने बोला सर मेरे पास ऑपरेटिंग इनकम 2,25,000 आ रही है। उसने बोला एन अमाउंट कितनी आ रही है?
उसने बोला 2,25,000 इन अमाउंट आ रही है और 150% मेरे पास कितनी आ रही है। उसने बोला थ्रू मेरे पास क्या आ रही है, परसेंटेज आ रही है। उसने बोला लेकिन ये इनकम स्टेटमेंट के तहत आपने नहीं निकालना था, ये इनकम स्टेटमेंट के तहत आपने नहीं निकालना था, आपने ऑपरेटिंग इनकम की परसेंटेज यूज़ करके निकालो। तो वो भी कर सकता हूँ मैं किस तरीके से, मेरे पास जो है सर मैं पार्ट बी लिख देता हूँ। मेरे पास रिक्वायरमेंट टू का उसने बोला मेरे पास पार्ट बी, उसने बोला रिक्वायरमेंट नंबर टू का पार्ट बी। उसने बोला मेरे पास ओल्ड ऑपरेटिंग इनकम, मेरे पास पुरानी ऑपरेटिंग इनकम कितनी है। उसने बोला सर आपके पास पुरानी ऑपरेटिंग इनकम 90,000 है। ठीक हो गया। आपके पास पुरानी ऑपरेटिंग इनकम 90,000 है। तो उसने बोला मेरे पास इंक्रीज इन परसेंटेज कितने परसेंट इंक्रीज हुई है। तो उसने बोला आपके पास जो इंक्रीज हुई है, उसने बोला 150% इंक्रीज हुई है। उसने बोला आपके पास सर 150% इंक्रीज हुई है। तो अगर मेरे पास 90,000 थी, उसको ऊपर मैं 150% से मल्टीप्लाई करा दूं, तो मेरे पास ऑपरेटिंग इनकम कितने से बढ़ जाएगी, मेरे पास इंक्रीज कितने से आ जाएगा। उसने बोला मेरे पास इंक्रीज कितने से आ जाएगा। उसने बोला कि मेरे पास इंक्रीज जो है, उसने बोला आपके पास 1,35,000 से आ जाएगा। मेरे पास इंक्रीज जो आ जाएगा, मेरे पास ऑपरेटिंग इनकम 1,35,000 से आ जाएगा। तो मेरे पास जो पुरानी ऑपरेटिंग इनकम कितनी थी, मेरे पास पुरानी ऑपरेटिंग इनकम जो है वो मेरे पास कितनी है, एक 90,000 थी। अब मेरे पास नई ऑपरेटिंग इंक्रीज इन ऑपरेटिंग इनकम मेरे पास 1,35,000 आ जाएगा। तो मतलब मेरे पास न्यू ऑपरेटिंग इनकम कितने की आ गई। उसने बोला 2,25,000 की आ गई। सर ये सवाल का सॉल्यूशन था, ये सवाल का फॉर्मेट था। सर दोनों तरीकों से हमने कर दिया। सर दोनों तरीकों से हमने कर दिया। एक तरीके से तो हमने सर इनकम स्टेटमेंट वाले फॉर्मेट से किया। दूसरा सर एक हमने इनकम स्टेटमेंट वाले तरीके से किया। दूसरा सर हमने उसमें बोला कि नेट ऑपरेटिंग इनकम वाले तरीके से बताओ कि कितने परसेंट इंक्रीज हुआ, तो उस परसेंटेज इंक्रीज से मैंने लगाया तो मेरे पास तभी आया। सर मैंने ओल्ड मेरे पास 90,000 थी, मैंने बोला 150 का इंक्रीज हुआ है, तो मतलब मेरे पास इंक्रीज कितने का हो गया। अगर आप देखेंगे सर मेरे पास यहाँ पर भी 135,000 आ रहा है और यहाँ पर भी 135 आ रहा है। इसका मतलब सर मेरा आंसर सही है। हेंस प्रूफ सर मेरा आंसर बिल्कुल सही है। सर उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 2 समझ आ गया होगा। अगर इसमें फिर भी कोई भी क्वेरी हो सर आप मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ लीजिएगा। ओके, थैंक यू।